Hello everyone, you all are once again welcomed to my amazing YouTube channel Learn with Ease by Nandini. Today, me Nandini Atre is going to present a new chapter of class 7th in front of you all. So listen to me very carefully. Actually, before this, if you are new to my channel, then don't forget to like, share and subscribe. So let us begin with our new chapter, which is chapter number 6, Physical and Chemical Change. Changes are of two types, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वो है ये मेल्ट हो रही आइस, और अगर केमिकल चेंज के एग्जांपल की हम बात करें तो वो है ये रॉटन एप्पल, यानी कि ये एप्पल जो कि पूरी तरीके से सड़ चुका है केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है. फिजिकल चेंज को अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको डिफ़ाइन करना है तो आप उसे कैसे डिफ़ाइन करेंगे? एक्चुअली आपको इसको डिफ़ाइन करना चाहिए इस तरीके से, अ चेंज इन विच शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ मैटर चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. एक ऐसा चेंज जिसमें मैटर का शेप, साइज, कलर या स्टेट चेंज हो उसको फिजिकल चेंज कहते हैं. फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं. हम उसको वापस से उसी शेप में, उसी साइज़ में, उसी कलर में या उसी स्टेट में ला सकते हैं जिसमें वो पहले था. इन सच चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. ऐसे चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. क्यों? क्योंकि हम उसको वापस से उसी स्टेट में ला सकते हैं ना जिसमें वो पहले था, क्योंकि वो रिवर्सिबल होते हैं. अब आते हैं केमिकल चेंज पे. एक ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बनता है. A change in which one or more new substances are formed is called chemical change. एक ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बनता है उसको केमिकल चेंज कहा जाता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि फिज़िकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है और केमिकल चेंज में बनता है. जो केमिकल चेंज होता है उसको केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है, और ये चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं. मतलब इनको वापस से उसी शेप में, उसी साइज़ में या उसी स्टेट में नहीं लाया जा सकता. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो होगा रस्टिंग. जब आयरन के किसी पीस को हम खुली हवा में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि उस पर एक ऐसा ब्राउन कलर का कोई सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है जिसको एक्चुअल में हम रस्ट कहते हैं, और इस रस्ट के इकट्ठा होने के प्रोसेस को ही रस्टिंग कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में जंग लगना कहते हैं. ठीक है, और ये एक केमिकल चेंज है, यानी कि जो ये रस्ट लग गई है और जो आयरन जैसा ये पहले था अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. अगर हम बात करें इस चेंज को इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करने की तो हम लिख सकते हैं कि जब आयरन, ऑक्सीजन और वाटर वेपर, यहाँ पर H2O वाटर वेपर के लिए यूज़ किया गया है, जब आयरन, ऑक्सीजन और वाटर वेपर एक साथ मिलते हैं तो वो रस्ट फॉर्म करते हैं जो कि होता है Fe2O3, मतलब कि आयरन ऑक्साइड. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि रस्टिंग प्रोसेस तभी होगा जब उसको ऑक्सीजन और वाटर वेपर दोनों की प्रेजेंस मिलेगी. इन दोनों के प्रेजेंस के बिना रस्टिंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. अब इसको प्रिवेंट करना भी हमको आना चाहिए. तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने का जो हमारे पास मेथड है वो है गैल्वेनाइजेशन. एक्चुअल में गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जिंक की लेयर को आयरन के पीस के ऊपर लगाते हैं, उसके एक लेयर को डिपॉजिट करते हैं आयरन के पीस के ऊपर ताकि वो ऑक्सीजन और वाटर वेपर के कांटेक्ट में ना आए. और दूसरा अगर हम तरीका ढूंढे प्रिवेंट करने का तो वो होगा पेंट लगाना. पेंट लगाकर भी हम पीस को, आयरन के पीस को बचा सकते हैं रस्ट होने से, और ग्रीस और ऑयल लगाकर भी ये काम किया जा सकता है. अब आते हैं क्रिस्टलाइजेशन पे. क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स बनाते हैं, वो भी उसके सॉल्यूशन में से. ये जो प्रोसेस है इसको कहते क्रिस्टलाइजेशन है, और ये प्रोसेस एक फिज़िकल चेंज है. यहाँ पर आप क्रिस्टल्स देख सकते हैं. अब
ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और इस चैप्टर के ख़त्म होने से पहले हमेशा की तरह एक नया थॉट, एक नई उमंग और एक नई ऊर्जा के साथ मैं आपको बाय कहना चाहती हूँ। तो वो थॉट है, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। मतलब कि अगर हम थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस, थोड़ा थोड़ा आगे हर रोज़ बढ़ेंगे तो अंत में हमें काफ़ी बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो इतनी बड़ी स्माइल हमारे फेस पे लाएगा। So that's it. Thank you all. Please like, share and subscribe if you are new, and if you are old one with me, then you have to like it. Thank you.